नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि लंबे लॉकडाउन और कोरोना महामारी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को बजट से राहत और रियायतों की उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री के 2.5 घंटे लंबे भाषण वाले बजट में किसी भी वर्ग के लिए राहत या मदद की घोषणा नहीं की गई। ये जो बजट आज किया है वित्त मंत्री जी ने, ये बहुत लंबा उनका भाषण था। मैं तो कौमी मेरी तरफ है, लोकसभा में भी आगे उनको भी कहा था, उनको इस बात की बधाई दी थी कि इतना लंबा बोल सकते उस बात के लिए आगे बधाई दी। 2.5 घंटे का बजट स्पीच मैंने आज तक देखी पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री की नहीं सर बात है। तो जब इतना लंबा बजट देखा था आ रहा था तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। पंचकुला पुलिस ने सेक्टर 14 स्थित एक स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से युवती सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर यह रेड मारी गई और वहां से महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सेक्टर 14 स्थित सैनिटरी सैलून में यह काला धंधा चल रहा था और पुलिस को सूचना मिली कि स्पा में पैसे लेकर वेश्यावृत्ति का धंधा चलाया जा रहा है। इसके बाद एसपी विजय नेहरा और क्राइम ब्रांच ऑफिस की टीम ने बोगस ग्राहक स्पा में भेजा। जब वह डील फाइनल हुई तो पुलिस ने मौके पर ही आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने सपा के संचालक, महिला और 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान आजम के रूप में हुई है और पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शहर के टाउन पार्क के बाहर किसान संगठनों ने विधायक देवेंद्र सिंह बबली द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने पर उनके खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने बबली का विरोध जताते हुए उसका पुतला फूंककर नारेबाजी की और इस दौरान किसान नेताओं ने दिल्ली संयुक्त एक्शन कमेटी से आए निर्णयों को लागू करने की बात कही, जिसके तहत भारत बंद का आह्वान भी शामिल है। किसान नेता नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन के चलते विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करते हुए सरकार का साथ दिया है, जिसकी वे निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले क्षेत्र के अनेक किसान विधायक के निवास पर प्रदर्शन करते हुए उनके समर्थन में एक मत देने की बात को लेकर ज्ञापन देने आए थे, लेकिन विधायक ने उनके साथ नहीं दिया और देवेंद्र सिंह बबली मीडिया में किसानों के हितैषी व किसान के बेटे होने की बात करते हैं, लेकिन उनका साथ देने के टाइम पर सरकार के साथ निभा रहे थे और इसीलिए विधायक का पुतला फूंका गया है। किसानों ने कहा कि भाजपा जजपा के नेताओं का गांव में पहुंचने पर किसानों द्वारा विरोध किया जाएगा और इनका गांव में कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। गुलामी की ओर ले जाने वाले कानून है। जिस तरह आज दूसरे जो राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश, वहाँ किसानों की हालत है, ऐसी ही हालत ये कानून आने के बाद हमारे हरियाणा और पंजाब के किसानों की होगी। जो किसान समर्थ था, खुशहाल था, उस किसान को बर्बाद करके कंपनियों का गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो कि हमें स्वीकार नहीं है। और इसलिए हमने जो है इसके हमारे विधायक से समर्थन मांगा था कि इन कानूनों के खिलाफ आप सरकार के साथ जाने की बजाय किसानों के साथ खड़े हों, जो कि ये नहीं खड़ा हुआ और जनता के साथ इसने धोखा किया, इसलिए हम इसका भारी विरोध करते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में खड़ी फसलों को जोतने की आग लपटे अब हरियाणा के पलवल जिले तक भी पहुंच चुकी हैं। आज जलोनी गांव में किसान हरिराम पंडित व अजीत तेवतिया ने 6 बीघा खड़ी गेहूं फसल को पूरी तरह से जोतकर नष्ट कर दिया। हालांकि जब इसकी सूचना कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को मिली तो किसानों की कमेटी के सदस्य ने किसानों को समझाने के लिए जनौली गांव पहुंचे और लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान हरिराम और अतीत तेवतिया के फसल जोतते ट्रैक्टर को नहीं रोक सके। 3 कृषि कानूनों के विरोध में और एमएसपी पर कानून बनवाने की मांग को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने गुस्से में यह कह दिया था
कि वो अपनी खड़ी फसल में जरूरत पड़ी तो आग लगा देंगे, लेकिन सरकार को अपनी फसल नहीं बेचेंगे। उसके बाद से किसानों ने अपनी खड़ी फसलों को जोतना शुरू कर दिया है। हालांकि बाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से यह अपील भी की थी कि वो अपनी फसलों को आग ना लगाएं और ना ही फसलों को जोतने का काम करें। जरूरत पड़े तो किसान अपनी फसलों को सरकार को ना बेचकर घरों में जमा कर लें, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की अपील का असर अभी भी किसानों पर होता नहीं दिख रहा है। चाहूँ जी, आज जब भी न बिक्रो गेहूँ अब 1500 रुपये हम देने तो फायदा कहा हो गया, तो या जोते देंगे। क्या आपने दूसरी जगह जो विरोध हुआ कृषि कानूनों का, दूसरी जगह जोती जा रही है फसलें, उसे देखकर ऐसा किया है या फिर और कोई दिक्कत है आपको? ना, मैंने तो अपने ऊपर ही करे जी, कहते मैं कहूँ बेचूंगा ना 1500 रुपया में कहाँ फायदा होगा मुझे। हाँ, क्या मांग करते हो आप ताकि दूसरे किसान इस तरह से रोक सकते हैं? ये MSP पर खरीद करी जाए, और ये जब सब खरीदी जाए तो जब तो हम यार नौ भी जोता। अब कौन लोग आए जिन्होंने आपको रोका बीच में? ये तो इन्होंने संघर्ष समिति वारंजन को ने बता दिए, और यहाँ 5-7-10 आ गए और हमारे गाँव के आ गए। मैं तो अपने जोती रहे हो। आज ग्रुप मुख्यालय रोहतक के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रोहित नोटियाल के नेतृत्व में आने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पूर्व एनसीसी के द्वारा वीर शहीदों की प्रतिमा का रखरखाव का दायित्व के तहत 2nd हरियाणा बटालियन एवं 1st हरियाणा बटालियन ने सामूहिक रूप से शहीद कैप्टन दीपक शर्मा की प्रतिमा का दायित्व लिया है और प्रतिमा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंदर मुख्य अतिथि मेजर गायत्री देवी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान नरेश शर्मा और शहीद कैप्टन के जो पिता थे, और सर्वप्रथम शहीद कैप्टन दीपक शर्मा कीर्ति चक्र की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक कर साफ सफाई का काम किया। और आज ही के दिन पूर्व भारतवर्ष में डीजी एनसीसी के निर्देशानुसार 75 शहीदों की प्रतिमा का रखरखाव का दायित्व अपने अपने गृह जिलों में लिया गया। मुख्य अतिथि महोदय मेजर गायत्री देवी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान नरेश शर्मा, धर्मपत्नी श्रीमती इंदु शर्मा एवं ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रोहित नोटियाल के साथ सभी एनसीसी अफसर एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। नमस्कार साथियों, आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे शहीद कैप्टन दीपक शर्मा जी की ये भव्य प्रतिमा है, और रोहतक ग्रुप हेडक्वार्टर के हमारे ब्रिगेडियर रोहित नोटियाल जी के नेतृत्व में और डीजी एनसीसी के निर्देशानुसार आज के ही दिन पूरे भारतवर्ष में 75 प्रतिमाओं, शहीद प्रतिमाओं को जो है आज एडॉप्ट किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज हमने हमारे सभी अफसर साहिबान की पावन उपस्थिति के बीच कैप्टन शहीद दीपक शर्मा जी की प्रतिमा को एडॉप्ट किया है, और सभी कैडेट्स ने, सभी अफसर साहिबान ने मिलकर इस कार्यक्रम को सुंदर रूप दिया है। महाशिवरात्रि और गोकर्ण पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्रजरस अनुरागी पूर्णिमा श्री धाम वृंदावन बरसाना द्वारा डेरा श्री बाबा लक्ष्मणपुरी जी रोहतक में भजन संध्या का आयोजन किया गया। और डेरा श्री बाबा लक्ष्मणपुरी रोहतक में भजन संध्या में ज्योत प्रचंड कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और गोकर्ण पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी जी महाराज ने बताया कि इस प्रोग्राम में रोहतक मेयर मनमोहन गोयल, प्रसिद्ध समाज सेवी राजेश जैन, LPS बोसाड के MD और राजकमल सहगल और अन्य शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। इसी के साथ श्रद्धालुओं ने ब्रजरस अनुरागी पूर्णिमा जी के भजनों का भरपूर रसपान किया और इस रसपान में सभी श्रद्धालु झूम उठे। पलवल के उपमंडल होडल में नेशनल हाईवे 19 पर बाबली मोड़ के निकट बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से 2,28,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने पंप के मैनेजर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वारदात के वक्त मैनेजर पंप से होडल बैंक में नकदी जमा करवाने जा रहा था। होडल थाना प्रभारी सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि गांव सोनहद निवासी राकेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वह गांव सराय के समीप बी चंदा नामक पेट्रोल पंप पर मैनेजर के पद पर काम करता है। वह पेट्रोल पंप से कैश जमा कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच होटल में जा रहा था और उसके पास बैग में 1,94,000 रुपए नगद और 38,800 रुपए का एक चेक था। जब वह बाबड़ी मोड़ के निकट पहुंचा तो वहां मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने पीछे से लात मारी, जिससे वह अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। घटना के बाद वह बचाव के लिए पेट्रोल पंप की तरफ भागा, लेकिन बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया और पलवल की तरफ भाग गए। ये परसों की बात है, दी चंदा पेट्रोल पंप है सराय के पास में, मुटगट्टी थाने में आता है। तो वहाँ से एक बैग में पैसे लेकर के पेट्रोल पंप का मालिक मैनेजर पैसे लेके होटल जमा कराने के लिए चला था।
तो रास्ते में जो अपनी नहर है बंचारी के पास, उससे थोड़ा आगे चल के और 2 लड़के थे पीछे से बाइक पर आए और उसकी मोटरसाइकिल को लात मारी और रोक करके उससे 1,94,000 कुछ रुपए थे और 32,800 का चेक जो बैग में डले हुए थे, उस बैग को ही छीन के भाग गए। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।